ले आई फिर वहीं पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी की स्टेशन डायरेक्टर मुसर्रत शाहरुख और साबिक स्टेशन डायरेक्टर फयाज कयानी, आप लोगों का बेइंतहा शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे रेडियो स्टेशन रावलपिंडी आने की दावत देकर गोया माजी के झरोकों के सभी मंजर दिखा दिए। मैं सन 78 में यहाँ पहली मर्तबा आई थी और उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी और रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ इसी इमारत में कायम थे और यहीं से दोनों जो ट्रांसमिशन से वो चला करती थी, क्योंकि अभी जो इस्लामाबाद का जो कौमी ब्रॉडकास्टिंग हाउस है उसकी अभी तामीर हो रही थी। तो रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में मैं सुबह का प्रोग्राम किया करती थी, जिसे डिस्क जॉकी प्रोग्राम उस ज़माने में कहा जाता था, जिसमें जो सामीन हैं उनसे गपशप और फिर उनको मौसीकी भी सुनवाई जाती थी, गाने गज़लें वगैरह। और इस्लामाबाद स्टेशन से मैं दोपहर में गज़लों के फरमाइशी प्रोग्राम की मेज़बानी किया करती थी। वैसे रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में मैं सुबह की मजलिस की अनाउंसमेंट भी किया करती थी। मुझे याद है जब रेडियो पाकिस्तान की गाड़ी तकरीबन कोई 5, साढ़े 5, पौने 5 वगैरह लेने आया करती थी। फिर यहाँ से बाहर से अब हम अंदर दाखिल हुए तो रेडियो स्टेशन के जो कॉरिडोर्स हैं इसमें, यानी जो अंदर का हॉल है, वहाँ पर चलते हुए किसी झरोके से मुझे रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टेशन डायरेक्टर MB अंसारी की आवाज़ सुनाई दी, तो किसी जगह पर मुझे रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के स्टेशन डायरेक्टर बशीर इमाम जैदी की आवाज़ सुनाई दी। और एक कोने से अचानक ये आवाज़ आई, सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का। ये तो नासिर जहां की आवाज़ थी। नासिर जहां उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में प्रोग्राम मैनेजर थे। एक ऐसी शख्सियत, एक सरापा इनकिसार खूबसूरत और खूबसूरत शख्सियत जिन्हें मैं कभी भुला नहीं सकी। और वैसे भी रेडियो TV के सामईन उनकी आवाज़ हमेशा ही सुनते रहते हैं। 10 मुहर्रम की जो है शाम गरीबा, उसकी मजलिस के बाद मुझे वो इसलिए हमेशा याद रहते हैं कि मैं रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में खेलों का एक प्रोग्राम भी किया करती थी। नाम मुझे नहीं है इस वक्त उसका याद रहा, यानी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, खेलों का प्रोग्राम था। वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौइयत का प्रोग्राम था, तो वो मैं काफ़ी तेज़ उसमें बोलती थी। तो एक मरतबा एक ख़त मिला। आप लोग हैरान होंगे, उस ज़माने में जो सामीन थे वो खतूत लिखा करते थे, बल्कि बाकायदा खतूत के प्रोग्राम नशर होते थे जिसमें उनके जवाब दिए जाते थे। तो एक मरतबा एक ख़त मिला जिसमें ये लिखा था कि ये जो खेल और खिलाड़ी या ये जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम महापारा करती हैं, बिल्कुल यूँ लगता है या तो वो तेज़ दौड़ रही हैं और या फिर वो किसी से लड़ रही हैं। तो मैंने जब वो ख़त पढ़ा तो ज़ाहिर है मैं काफ़ी दिल में रंजीदा सी हुई। तो मुझे अभी तक याद है कि नासिर जहां ने मुझे अपने पास वहाँ अपने कमरे में बिठाकर बहुत दिलासा दिया, तसल्ली दी, और उन्होंने कहा कि देखो, बल्कि ये इस वक्त उन्होंने ये शेर सुनाया कि जहानी शौक़ का अल्लाह रे इख्तिलाफ मिजाज, पसंद आम कोई इंतखाब हो न सका। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर कोई तुम्हारी किसी बात पे तनकीद करे या पसंद ना करे तो कभी उस पर रंजीदा ना हुआ करो। हाँ, और अगर कोई बहुत तारीफ़ करे तुम्हारी तो कभी उसमें बहुत ज़्यादा खुशफहमी में भी मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। क्या खूबसूरत बात कही थी नासिर जहां ने, मुझे आज तक याद है।